राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन मंदिर में पंडित और पंडितानी जी को सिड्ढी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है और क्या दान में देना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन कई तरह के दान किए जाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन छोटे से छोटा दान भी मेरू पर्वत के समान वापस फल होकर मिलता है। मकर संक्रांति के दिन अगर एक मुट्ठी आटा भी दान में दिया जाए तो उसका बहुत पुण्य फल लगता है। साल में एक बार मकर संक्रांति आती है तो हमें दिल खोल कर दान देना चाहिए, परंतु दिल खोल कर दान देने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्जा लेकर दान में दें। हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही दान में देना चाहिए। जितनी हमारी चादर है उस अनुसार ही दान में देना चाहिए। आज मैं आपको मंदिर में पंडित और पंडितानी जी को सिड्ढी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है और क्या दान में देना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप यह नियम धारण कर रहे हैं तो आपको यह नियम 14 साल तक करना है। हर साल अलग अलग मंदिरों में यह दान देना चाहिए। अगर आप मंदिरों में दान देना चाहते हैं तो मंदिरों में दें, और अगर आप पंडितानी जी को और पंडित जी को जानते हैं तो अलग अलग हर साल अलग अलग पंडित और पंडितानी जी को यह दान में दें। तो अगर आप मंदिर में जाकर ये दान देंगे तो आप मंदिर में हर सिड्ढी पर चढ़ाते हुए आपको दान देना पड़ेगा। तो वह किस तरह से देना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं कि उसमें क्या सामान लगेगा। यहाँ मैंने 2 थालियाँ जमा रखी है, जिसमें एक थाली पंडितानी जी को देने की है और दूसरी थाली में मैंने पंडित जी को देने का सामान रखा है। सबसे पहले मैं आपको पंडितानी जी को क्या सामान देने हैं वो बताती हूँ। ये मैंने एक थाली में सारे सामान जमाए हैं। ये देखिए मैंने पंडितानी जी को देने का ये सारा सामान जमाया है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यह एक साड़ी है। साड़ी में बिंदी का पट्टा और 10 रुपये हैं, और ये जुराब है, ये कांच है, और एक कंगा है। इसके बाद यहाँ पे नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, मांग भरने का सिंदूर है, मेहंदी है, पाउडर है, एक साबुन है, क्लेचर है, और ये बाल में लगाने का रबड़ है, और ये वैसलीन है। और पान देते हैं तो यहाँ मैं पान की बजाय मुँह शुद्धि के लिए मैं सुपारी रख रही हूँ। इसके साथ ये एक चूड़ा है। एक मैं यहाँ पे स्टील का टिफ़िन दे रही हूँ, ये टिफ़िन है, और एक जोड़ी चप्पल है। ये मैंने पंडितानी जी को देने का एक थाली जमाई है। और साथ ही तिल की कोई भी चीज़ हो सकती है, आप चाहें तो लड्डू लें। तो मैंने यहाँ गज्जक लिया है, तो ये मैंने एक गज्जक का डिब्बा लिया है। इसके बाद पंडित जी को देने का जो सामान है वो इस तरह से है। यह मैंने पंडित जी को देने के एक थाली में जमाया है। तो मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। सबसे पहले एक शॉल है, एक स्वेटर है, ये मफलर है, मोजे हैं, ये तो गर्म कपड़े हो गए। इसके बाद बनियान है, और ये पजामा कुर्ता है। इसी में मैंने 100 रुपये रखे हैं। इसके बाद एक टॉर्च देंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमें यम मार्ग में जाना है, वहाँ पे हमें रोशनी चाहिए यम मार्ग में जाने के लिए, तो पंडित जी को दान में टॉर्च ज़रूर देनी चाहिए। तो ये टॉर्च हो गई। मुँह शुद्धि के लिए ये सुपारी हो गई। एक छतरी है, और ये जूतियाँ हैं। ये देखिए ये सारे पंडित जी को देने के सारे सामान हो गए। इसके बाद अब ये सामान तो हम पंडित जी को देंगे, तो सिड्ढी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है वो बताती हूँ। ये सामान तो हो गए पंडितानी जी को देने का, और ये इधर हो गए पंडित जी को देने का।
मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही आपको मंदिर में जाके पंडित जी और पंडितानी जी से बोलना है कि मैं आपको इस तरह से ये दान पुण्य करूँगी, तो आप मुझे 10 बजे 11 बजे जो अच्छा मुहूर्त हो वो देख के आप उन्हें टाइम दे दें और फिर आप उस समय वहाँ मंदिर में पहुँच जाएं। फिर जैसे मंदिर में आप पहली सिद्धि पंडित और पंडितानी जी को चढ़ाएंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार हाथ लगा देना है पंडित जी और पंडितानी जी के। आप तो पंडितानी जी को हाथ पकड़ लेना और आपके जो पति होंगे वो पंडित जी का हाथ पकड़ लेंगे इस तरह से। तब पहली सिद्धि पे आप उन्हें चढ़ाएंगे तो आप पहली सिद्धि पे 10 रुपये रखेंगे, फिर दूसरी सिद्धि पे आप 20 रुपये रखेंगे। इस तरह से बढ़ते हुए पैसे रखने हैं। जैसे आपने पहली सिद्धि पे 10 रखे तो दूसरी पे आपको 20 रखने हैं, फिर तीसरी पे आपको 30 रखने हैं, चौथी पे 40 रुपये रखने हैं। इस तरह से पैसे आपको बढ़ते हुए रखने हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहली सिद्धि पे 10 रखते हैं या फिर 20 रखते हैं। इस तरह से आपको हर सिद्धि पे बढ़ते हुए पैसे रखते हुए जाने हैं। फिर ये पैसे पंडित और पंडितानी जी उठा लेते हैं, ये बोलते हैं सिद्धि चढ़ाना। फिर सबसे लास्ट में आपको बढ़ते हुए पैसे ही रखना है। ये इस तरह से ये हो गया सिद्धि चढ़ाने का नियम। अब सिद्धि चढ़ाने के बाद मंदिर के प्रांगण में आप ये सारे सामान पंडित और पंडितानी जी को पाँव छू के दे दीजिए। इसके बाद आपको उनको उतारना है। जैसे आपने सिद्धि चढ़ाई है तो उसी तरह से आपको उतारना भी है। तो उतारते समय भी आपको पैसे रखने हैं, तो उसमें घटते हुए पैसे रखो या फिर बढ़ते हुए पैसे रखो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप एक साथ ही उन्हें पूरी सिद्धि उतारने के बाद 100 रुपये दे के उनसे पाँव छू के आशीर्वाद ले लें। इस तरह से ये मंदिर में पंडित और पंडितानी जी को मकर संक्रांति के दिन सिद्धि चढ़ाने और उतारने का नियम है। यह आपको 14 साल तक लगातार करना है और हर साल अलग अलग मंदिरों में यह दान पुण्य किया जाता है। इस तरह आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन पंडित और पंडितानी जी को सिद्धि चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है, क्या दान देते हैं, वो वीडियो बना के बताया। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो और आगे की कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।